हेलो एवरीवन। मैं सुनील कुमार जांगीड़, व्याख्याता इतिहास, एक बार पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नया वीडियो लेके, जो कि संबंधित है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा प्रकाशित भारत का इतिहास कक्षा 12 के लिए। इसका हम अध्याय 1 पढ़ रहे थे, भारत का वैभवपूर्ण अतीत। दो मुख्य बिंदुओं का अध्ययन कर चुके हैं, भारतीय जानकारी के स्रोत और भारत की उपलब्धियाँ, विश्व संचार और नाविक शक्ति। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मुख्य बिंदु 3, भारत में प्रागैतिहासिक काल, पाषाण संस्कृति। इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लें कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। वह काल जिसमें लिपि का प्रयोग प्रारंभ नहीं हुआ था, केवल साक्ष्य अवशेषों के आधार पर उस काल का अध्ययन किया जाता है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अर्थात मनुष्य जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसमें मनुष्य ने लिखना पढ़ना नहीं सीखा था, तो हम केवल उसके क्रियाकलापों का अध्ययन किससे करते हैं, उसके सामानों से। जैसे कि यदि हमें कच्चे मांस के अवशेष मिले तो हम ये मान लेते हैं कि उस वक्त आग का आविष्कार नहीं हुआ था, मनुष्य कच्चा मांस ही खाया करता था। कपड़े के साक्ष्य नहीं मिले तो हम ये मान सकते हैं कि मनुष्य कपड़ों का निर्माण नहीं कर पाता था या फिर नग्न अवस्था में रहता था। जो भी है, तो उस वक्त की संस्कृति का अध्ययन हम केवल उसके जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं उन्हीं से पता लगा पाते हैं। ऐसे काल को के अंतर्गत आते हैं पाषाण काल, आद्य ऐतिहासिक काल, यानी कि वह काल जिसमें लिपि का आविष्कार तो हो गया था, लिपि का प्रयोग हो गया था, लेकिन उस लिपि को आज तक हमारे विद्वान पढ़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए, इसलिए वो लिपि हमारे लिए अधूरी रह गई। अब इसके भी अधिकतर जो इतिहास है वह साक्ष्य के आधार पर ही लिखा गया है। इसमें मुख्य है सिंधु घाटी सभ्यता। वह काल जिसमें मनुष्य ने लिपि का सुसंगत प्रयोग किया और विद्वान इसका अध्ययन कर पाए, उससे लेकर वर्तमान तक का काल ऐतिहासिक काल कहलाता है। इसमें है वैदिक सभ्यता, यानी कि वैदिक सभ्यता में हमारी लिपि का सुसंगत प्रयोग प्रारंभ हो गया था, तब से लेकर वर्तमान तक का इतिहास एक लिखित साक्ष्य के रूप में प्राप्त है, इसलिए इसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो हमने 3 काल पढ़े, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तीनों का मतलब है, एक में लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था, एक में लिपि का प्रयोग हुआ लेकिन पढ़ने योग्य नहीं हुआ, और तीसरा है ऐतिहासिक जिसमें लिपि का प्रयोग हुआ और लोगों ने उसे समझा और उसके आधार पर इतिहास को समझने में आसानी रही। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, पाषाण संस्कृति के भाग। पहला है पुरापाषाण काल, इसके भी 3 पार्ट कर दिए गए, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। फिर दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। पढ़ते हैं हम। पहला पुरापाषाण काल। समय निर्धारण किया गया इसका 20 लाख से 12,000 वर्ष पूर्व। समय सीमा बहुत लंबी है, क्योंकि मनुष्य ने जो विकास किया वो क्रमिक गति से किया, धीरे धीरे। क्योंकि हमें किसी कार्य को करने में जो शुरुआत करते हैं उसी में समय लगता है, बाद में समय नहीं लगता। जैसे कि अगर हम किसी साइकिल को चलाना सीखना चाहते हैं तो एक बार साइकिल का पैडल मारने में जो समय लगेगा ना, वो ही मुख्य समय होता है। उसके बाद तो साइकिल को हम कहीं भी भगा सकते हैं। इसी प्रकार मनुष्य का जो प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स नामक मनुष्य था, वो 56 लाख वर्ष पुराना है। लेकिन फिर भी पाषाण संस्कृति हम 20 लाख वर्ष से देख रहे हैं, क्योंकि उस वक्त मनुष्य केवल और केवल एक जानवर के रूप में ही था, ज़्यादा कुछ था नहीं। वह पेड़ों के ऊपर रहा करता था। धीरे धीरे होमोनाइड आए, होमोसेपियंस प्रज्ञ मानव आए। जब हमारी प्रगति
मतलब दिखने लगी थोड़ी बहुत। तो 20 लाख वर्ष से 12,000 वर्ष पूर्व तक का इसमें समय दिया गया है। मानव प्रकृति आखेटक खाद्य संग्रह, यानी कि उस वक्त भी मनुष्य कैसा था, केवल शिकार करता था और खाना इकट्ठा करके रखता था। क्योंकि हिमयुग का समय चलता था, बर्फबारी होती थी, तो मनुष्य गुफाओं में बैठा रहता था, तो खाने की कमी ना पड़े इसलिए वो खाना इकट्ठा कर लेता था। औजार क्वार्टरजाइट पत्थर से बने होते थे। आकार इनका बहुत बड़ा होता था। इनमें हस्त कुठार, विदारणी यानी छीलने वाले औजार प्रमुख हैं। क्वार्टरजाइट पत्थर से होने के कारण ही इस काल के मानव को क्वार्टरजाइट मैन भी कहा जाता है। आकार बड़ा होना सामान्य सी बात है, क्योंकि उस वक्त मनुष्य प्रारंभिक अवस्था में था। और हम जानते हैं कि जब भी हम कोई इजाद करते हैं, खोज करते हैं, तो उसका आकार बड़ा ही होता है। जैसे कि हम कंप्यूटर को ले लें, सर्वप्रथम कंप्यूटर जो बना था वो लगभग एक कमरे के बराबर था और काम उसका बहुत कम था। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य आगे बढ़ा, मनुष्य ने प्रगति करी, तो आज हमारा कंप्यूटर हमारे हाथ में पहुंच चुका है। यानी कि शुरुआत हमेशा बड़े से होती है और धीरे धीरे इसकी जो क्रमिक विकास होता है उसके आधार पर उसका आकार छोटा होता चला जाता है। पुरा स्थल, हथनोरा और भीमबेटका। अब है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल 12,000 से 6,000 वर्ष पूर्व। मानव प्रकृति आखेटक, खाद्य संग्रहक, पशुपालक। यानी कि आखेटक और खाद्य संग्रहक तो मनुष्य पूरा पाषाण काल में भी था। एक नवीन तथ्य जुड़ा है इसमें, पशुपालक, यानी कि मनुष्य ने पशुपालन करने का प्रारंभ कर दिया था। साक्ष्य भी मिले हैं जिसमें पता चला है कि मनुष्य का सबसे पहला पालतू पशु हम मान सकते हैं कुत्ते को। यानी कि कुत्ता जो है वो मनुष्य का पहला सबसे घनिष्ठ मित्र रहा है जानवरों में। औजार माइक्रोलिथिक, यानी कि पाषाण उपकरण जो कि सूक्ष्म होते हैं, यानी कि छोटे पाषाण उपकरण। इसमें थोड़ी मिसप्रिंट हो गया है, लिखना भूल गए, सूक्ष्म लिखना था यहाँ पर। सूक्ष्म यानी कि उस वक्त के पूरा पाषाण काल के उपकरण की अपेक्षा मध्य पाषाण काल के उपकरण छोटे हो गए थे आकार में। मैंने पहले कहा कि हम आविष्कार करेंगे तो बड़ा रहता है, धीरे धीरे वो छोटा होता चला जाता है। तो उसी प्रकार औजारों का आकार छोटा हो गया था, थोड़ा नया ईजाद कर लिए होंगे। पूरा स्थल, बागोर। बागोर से हमें कृषि के प्रारंभिक अवस्था का प्रमाण मिला है। बागोर जो राजस्थान में मौजूद है, वहाँ से हमें कृषि का प्रारंभिक अवस्था का प्रमाण मिला। यानी कि हम मान सकते हैं कि मनुष्य ने मध्य पाषाण काल में अपना रुख कृषि की ओर भी किया और पशुपालन की ओर भी किया। अब है आदमगढ़, जहाँ से कुत्ता जो कि पालतू पशु है उसके प्रमाण मिले हैं। उपलब्धियाँ, अग्नि का प्रयोग। ये ध्यान रखना कि अग्नि का प्रयोग तो पूरा पाषाण काल में भी होता था, लेकिन उस वक्त अग्नि का प्रयोग मनुष्य ने सीखा नहीं था। कहीं से आग लग गई तो उसे अपने पास वो रखता था, सहेज के रखता था आग को, कि भाई उसको बुझने नहीं देता था। लेकिन मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने अग्नि का स्वयं इजाद कर लिया कि किस तरह से अग्नि को उत्पन्न किया जाता है। पशुपालन व कृषि की ओर अग्रसर। यह हमने पहले ही जिक्र कर लिया है कि पशुपालन और कृषि के जो प्रारंभिक अवस्था है उसकी ओर मध्य पाषाण काल का मनुष्य बढ़ चुका था। अब है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल 6,000 से 4,000 वर्ष पूर्व। ये कोई कंफर्म नहीं है कि ये इसी वक्त का समय है, क्योंकि मध्य पाषाण और नवपाषाण काल में ज़्यादा अंतर करना संभव नहीं है, क्योंकि इनके औजार भी मिलते जुलते हैं। कुछ थोड़ा बहुत ही अंतर है, इस आधार पर इसको थोड़ा मैंने मेरे हिसाब से काल निर्धारण कर दिया है।
क्योंकि 4000 वर्ष जो पूर्व है उसके बाद के समय में तो सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता प्रारंभ हो जाएंगी, जो कि कांस्य युगीन लोह युगीन सभ्यता है, और हम पढ़ रहे हैं पाषाण युगीन सभ्यता। औजार पाषाण व हड्डियों के आकार के सूक्ष्म, यानी कि अब औजारों में थोड़ा परिवर्तन आ गया, पाषाण के साथ हड्डियों के औजार भी बनने लगे, और जो कि आकार में छोटे लेकिन कारगर साबित होते थे। पुरास्थल बुर्जहोम, जहाँ से गर्तवास मिले, यानी कि गड्ढे में रहता था मनुष्य। चिरांद बिहार में है, हड्डियों के औजार मिले। मेहरगढ़ से कृषि के प्रमाण मिले। अब है उपलब्धियां। अग्नि का विधिवत ज्ञान, पहिए का आविष्कार जो कि प्रगति का प्रतीक है, पशुपालन व कृषि का विधिवत प्रारंभ, और सामाजिक जीवन का प्रारंभ। मुख्य तो यही है कि सामाजिक जीवन का प्रारंभ, यहाँ से मनुष्य की मानव संस्कृति का एक विधिवत इतिहास प्रारंभ होता है, क्योंकि जब तक मनुष्य सामाजिक नहीं है तब तक मनुष्य मनुष्य नहीं है। मनुष्य तभी होगा जब वो सामाजिक होगा। इसलिए नवपाषाण काल का अंत मनुष्य जाति के सामाजिक जीवन के प्रारंभ का महत्वपूर्ण भाग है, जहाँ से हमारा एक इतिहास प्रारंभ होता है। इससे पहले हमने मनुष्य को मनुष्य कम और जानवर के रूप में ज़्यादा पढ़ा है। मनुष्य तो प्रारंभ ही सामाजिक जीवन से होता है। इस तरह से हमारा पाषाण काल का जो मुख्य बिंदु है वो समाप्त होता है। इससे अगला बिंदु सिंधु घाटी सभ्यता हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।